नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 प्रथम सत्र में हिंदी में इकाई 8 राजा का हिस्सा के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजा का हिस्सा यह एक कहानी है। यदि परीक्षा में या कहीं पर भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि इकाई 8 राजा का हिस्सा का प्रकार बताइए, तो इसका प्रकार है कहानी। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल का मतलब होता है प्रजा प्रेमी, जो प्रजा से प्यार करता हो। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो इस प्रकार की यह कहानी है। हम कहानी का वाचन करेंगे और साथ ही साथ इसका सारांश भी समझेंगे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। तो राजा का नाम क्या था? राजा भोज। तो याद रखना है हमें। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। तो राजा भोज जो थे वो प्रजावत्सल थे। वो स्वयं राज्य में घूमते थे और प्रजा की कठिनाइयाँ परेशानियाँ देखते थे और उन्हें यथासंभव यानी कि जहाँ तक शक्य है दूर करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो राजा और रानी एक दिन अपने रथ में बैठकर राज्य में घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए, यानी जो राजधानी थी वहाँ से भी बहुत आगे दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तो राजा ने और रानी ने देखा कि एक खेत है और उसके अंदर एक किसान हल जोत रहा है। तो ये तो आम बात हो गई कि हल जोतता है किसान, लेकिन यहाँ पर आश्चर्य की बात और कुछ अलग ये था कि उसके पास एक ही बैल है और उसने हल में एक बैल जोत रखा है और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तो राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? यानी कि यह तो अत्याचार है। कभी ऐसा देखा है तुमने कि कहीं पर कोई अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को हल में जोत रहा हो? इंसान हल में जोतने के लिए नहीं होते हैं। तो ये तो अत्याचार है, पाप है, गुनाह है। यहाँ हम चित्र भी देख सकते हैं। ये किसान है, ये बैल और किसान की पत्नी जो एक बैल की जगह पर हल को खींच रही है। यहाँ पर राजा है, राजा का रथ यहाँ पर है। किसान कहता है, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, यानी कि पैसे नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। तो किसान कहता है कि भाई, मेरा बैल एक तो मर गया है और दूसरा बैल लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और यदि मैंने खेत जोता नहीं तो फिर खाऊंगा क्या? अगर अनाज नहीं उगाऊंगा, कुछ बोऊंगा नहीं, तो खाऊंगा क्या? और फिर वह अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? उसे तो पता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो राजा को देखा ही नहीं था, केवल राजा के बारे में सुना होगा। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो राजा, जब वो आगे हल लेकर चलने लगा तो राजा ने कहा कि भाई रुको जरा, मेरी बात तो सुन लो। तो किसान ने कहा कि जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान कहता है कि भाई, आपको जो भी बात करनी है मेरे साथ चलते चलते भी बात तो हो सकती है, मेरा काम मत रोको। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं मेरा काम रोककर आपके साथ बात कर लूँ। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अब राजा थे, प्रजावत्सल थे, प्रजा प्रेमी थे, वरना कोई ऐसा वैसा राजा होता तो कह देता कि भाई मैं तो राजा हूँ, तुम्हारे साथ क्यों चलूँगा। लेकिन राजा उसके साथ चलने लगे और उससे बात करने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। तो उन्होंने देखा कि यह किसान, एक मजदूर, कितनी लगन है इसे अपने कार्य के प्रति। और यह देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न भी हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो कहते हैं राजा उससे कि इस तरह यदि तुम्हारी पत्नी बैल के साथ चलेगी और हल खींचेगी तो वो तो थक जाएगी और फिर थकावट की वजह से वो दूसरा कोई कार्य भी नहीं कर पाएगी, जैसे कि घर जाके खाना पकाना वगैरह। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
किसान कहता है कि भाई मेरी भी मजबूरी है, तुम बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं। तो राजा बहुत दयालु थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल लौआ दो। किसान बोला। अब किसान ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे पास आऊँगा बैल लेने, फिर वापस आऊँगा, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा और तब तक के लिए मेरा काम रुक जाएगा, मुझे मेरा काम रोकना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम खुद मेरे लिए अपना बैल लाकर मुझे दे दो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। देखिए कितना प्रजावत्सल, कितना प्रजा प्रेमी, प्रजा से प्यार करने वाला राजा है। राजा ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो, वहाँ पर मेरी पत्नी है जो उसे हमारा जो बैल है वो दे देगी, और तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा और तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, और इसलिए तुम्हारी पत्नी की जगह मैं हल खींचूंगा। ऐसा राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। किसान खुश हो गया, राजी हो गया, और उसने अपनी स्वीकृति भी दे दी कि हाँ इस तरह से तो मेरा काम रुकेगा नहीं, तुम हल खींचोगे तो फिर मेरी पत्नी बैल ले आएगी। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा कि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। रानी ने कहा कि भाई हमारा बैल जो है वो तंदुरुस्त है, मजबूत है, शक्तिशाली है, और तुम्हारा बैल कमज़ोर होगा तो वो हमारे बैल के साथ चल नहीं पाएगा, इसलिए तुम ऐसा करो कि दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे तो एक की जगह दो बैल मिल गए। राजा भोज ने कहा कि अगर कभी कोई दिक्कत हो, दिक्कत यानी कि मुसीबत हो, कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ, और फिर अंत में राजा ने उसे जो बैलों की झोड़ी थी वो दी और फिर कहा कि कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो बेझिझक मेरे पास आना, मैं इस नगर का राजा हूँ, मेरा नाम है राजा भोज। और इस तरह उन्होंने अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। क्यों किसान शर्मिंदा हुआ? क्योंकि किसान ने राजा से अच्छी तरह से बात नहीं की थी, राजा का आदर इतना नहीं किया था, और राजा को हल के बैल के जगह पर हल में जोता था। जो राजा है उसके पास जानवर का काम करवाया था, इसलिए उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। किसान बहुत शर्मिंदा हुआ, शर्म से पानी पानी हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, बार बार माफ़ी मांगी कि राजा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैं जानता ही नहीं था कि आप राजा हो, वरना मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। लेकिन राजा तो बड़े दयालु थे, वो तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं थी। राजा ने प्रसन्न होकर उसे माफ़ कर दिया और वो वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत बढ़िया फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने भाग में, जितने हिस्से में राजा भोज ने हल जोता था, हल खींचा था, उतने हिस्से में जो धान, जो फसल हुई थी उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा, और उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया कि जितने हिस्से में आपने हल जोता था, अब तो मेरी जो फसल थी वो बड़ी हो गई थी, अच्छी हो गई थी, पक गई थी। तो जब मैंने बुआई फसल की कटाई शुरू की तो देखा तो जहाँ पर आपने हल खींचा था वहाँ पर इतने हिस्से में ये जो गेहूँ थे, वहाँ पर गेहूँ के दानों की जगह मोती उगे थे, और बाकी हिस्सों में बढ़िया किस्म के गेहूँ उगे हैं। लेकिन ये मोती मेरे नहीं है, ये मेहनत आपने की थी, इसलिए ये सारे मोती आप रख लीजिए। राजा ने कहा ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो, अपने पास रखो। तो राजा ने कहा अरे भाई कैसी बात करते हो किसान, ये मोती तो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर हमारा कोई हक नहीं है, इस पर तुम्हारा हक, इन सारे मोतियों पर तुम्हारा हक है, सारी फसल पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम अपने ही पास रखो, अपने अधिकार में रखो। लेकिन किसान ने कहा कि नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, आपके मेहनत का फल है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता, मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा।
मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर दें। राजकोष यानी राज का खजाना। तो मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये प्रार्थना का मतलब यहाँ पर विनती है कि आप इसे राज्य के खजाने में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए इसे काम में लीजिए। किसान ने प्रार्थना की, विनती की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो इस प्रकार राजा भोज बड़े ही प्रजावत्सल थे और उन्होंने, देखिए कितने बड़े प्रजा प्रेमी राजा थे। उन्होंने प्रजा की परेशानी को दूर करने के लिए जो काम जानवरों का होता है, जो काम बैल का होता है, वो काम हल खींचने का काम तक किया। तो ऐसे है राजा भोज, और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक है राजा का हिस्सा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी का शीर्षक राजा का हिस्सा क्यों है। तो हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक राजा का हिस्सा इसलिए है क्योंकि राजा ने किसान की मदद करने के लिए बैल की जगह पर हल खींचा था और इतने भाग में, इतने हिस्से में फसल मोतियों की हुई थी, यानी कि जो फसल हुई थी उस पर दानों की जगह मोती लगे थे, और इसीलिए वो राजा के परिश्रम का प्रताप था, और इसीलिए इस कहानी का नाम राजा का हिस्सा रखा गया है। किसान राजा को उनका हिस्सा देने के लिए जाता है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। तो प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, प्रजा से प्यार करने वाला। स्वयं यानी खुद, अपने आप। यथासंभव यानी जो संभव है। भ्रमण यानी घूमना। अत्याचार यानी जुल्म। पुनः यानी फिर से, दोबारा। थकावट यानी थकना। कमजोर यानी निर्बल, अशक्त। दिक्कत यानी बाधा या तो परेशानी। उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। इस कहानी में आपको मज़ा आया होगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।